Welcome to the channel. In today's video, we are going to talk about IGNOU exams. So, अगर आपने जैन 2026 में एडमिशन लिया है तो आपके एग्जाम्स होंगे जून 2026 में। अगर अगर ऐसा तभी होगा जब आपका जो डिग्री है वो सेमेस्टर वाइज है। ठीक है, तो जो बीबीए होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है। तो अगर आपकी डिग्री सेमेस्टर वाइज है तो आपके जो एग्जाम्स हैं वो होंगे जून में, अगर आपने एडमिशन लिया जनवरी में। ठीक है, लेकिन अगर आपका ईयरली वाइज है तो आपका, अगर आपने एडमिशन लिया है जैन 2026 में तो आपका ईयरली में होगा दिसंबर में, दिसंबर 2026 में। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम है या आपका ईयर वाइज एग्जाम, क्योंकि जो इग्नू है वो अब जो कुछ प्रोग्राम्स को सेमेस्टर वाइज कर रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान, या तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है तो आप किसको पूछ सकते हैं, मतलब किसको पूछना चाहिए आपको जो आपको रिप्लाई दे। तो आपको अपना आरसी में कॉल करना चाहिए, जहाँ पे भी आप रहते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के जो आरसी हैं गूगल पे सर्च करिए, वहां से नंबर उठा के उन्हें कॉल करिए, उठा देते हैं ज्यादातर आरसी वाले, तो उठा लेते हैं। ठीक है, टाइमिंग्स होती है शायद 9:30 to 6 PM। तो आप उनको कांटेक्ट करें और उनसे पूछेगी ये वाला जो प्रोग्राम है ये सेमेस्टर वाइज है ईयर वाइज, या तो आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप आरसी से पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और या तो आप यूट्यूब पे और जो वीडियोस हैं उनको, उनसे भी पूछ सकते हैं, उनसे भी जान सकते हैं। ठीक है, बीबीए सेमेस्टर वाइज होता है, तो दैट मीन्स अगर आपने जनवरी 2026 में एडमिशन लिया है तो आपका जून 2026 में इसके एग्जाम्स होंगे। हर 6 मंथ्स में इग्नू में एग्जाम्स होते हैं, तो होपफुली इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। अब टेंटेटिव डेट शीट क्या होती है, तो इग्नू ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे टेंटेटिव डेट शीट निकाल दी है। तो टेंटेटिव डेट शीट मतलब कि अभी ये ऑफिशियल डेट शीट नहीं है, कुछ डेट्स इधर उधर हो सकती है, तो इग्नू बार बार टेंटेटिव डेट शीट निकालता रहता है। ठीक है, लेकिन वो सेम सी होती है, बहुत ही माइनर चेंज आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भर गया है एग्जाम सेंटर, तो थोड़ा मतलब चेंज कर दिया या डेट्स को आगे पीछे कर दिया, उसकी वजह से ऐसा कुछ हो सकता है, बट वो बहुत ही कम होता है। और इग्नू बहुत बार टेंटेटिव डेट शीट्स करता है, तो आपको ऐसा नहीं कि हर बार देखने की जरूरत है, एक बार देख लीजिए, डेट्स लिख लीजिए, और फिर जब ऑफिशियल आएगी, टेंटेटिव वाली नहीं, रियल जो आएगी डेट शीट, फिर उससे मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये अभी इग्नू की वेबसाइट पे से आप देख सकते हैं टेंटेटिव डेट शीट, जहाँ तक है ये ही टेंटेटिव डेट शीट में जो आपके एग्जाम की डेट्स दे रखी है वो ही हो। ठीक है, 90% तो यही चांसेस है, 10% है कि कुछ चेंजेस आ सकते हैं। एग्जाम फॉर्म होपफुली आपने भर दिया होगा, 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और आपको है कि एक्सटेंड होगा, 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, और आज 7 अप्रैल हो गई, तो आप भर दें, क्योंकि जो एग्जाम सेंटर होते हैं वो भर जाते हैं, फिर आपको जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, एग्जाम सेंटर बहुत दूर मिल सकता है, किसी और सिटी में मिल सकता है। तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एग्जाम फॉर्म भर दीजिए। दूसरी बात, एग्जाम फॉर्म की डेट एक्सपेंड हो सकती है, शायद मई तक हो सकती है। ठीक है, 15 मई तक, आई डोंट नो। इसकी हो सकती है डेट, बट उस पे आप मत डिपेंड रहिए। आप तो अभी 10 अप्रैल से पहले ही भर दीजिए, मेरा तो यही रिकमेंडेशन है। और अब कहाँ से भरना है, तो स्टूडेंट पोर्टल से आपको भरना है, स्टूडेंट पोर्टल पे लॉग इन करना है और वहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा एग्जाम फॉर्म भरने का, वहां से आपको भरना है एग्जाम फॉर्म। ठीक है, हॉल टिकट तो बीबी वालों का जो है वो फीस टोटल अभी मेरी तो 800 लगी। ठीक है, एग्जाम फीस। हॉल टिकट, तो हॉल टिकट आपको कब मिलेगा, हॉल टिकट मतलब आपका एडमिशन कार्ड बोल सकते हैं, एग्जाम में घुसने के लिए आपको ये चाहिए होता है। तो ये आपको कब मिलेगा, ये आपको जो एग्जाम होता है और उससे क्या बोल, एग्जाम से
जैसे कि जून में एग्ज़ाम होंगे तो 15 मई के बाद आपको मिल सकता है, ठीक है? 15 मई के बाद इग्नू जो है वो आपको अपलोड कर देता है हॉल टिकट, तो आप वहाँ से 15 मई के बाद चेक करें, तब मई के लास्ट में जनरली इग्नू अपलोड करता है, ठीक है? क्योंकि जून से एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं अलग-अलग सब्जेक्ट्स के। ठीक है, और रही बात ये एक्सटेंड वाली डेट की, तो मुझे नहीं इसमें मैं थोड़ा-सा करेक्शन करना चाहूँगी। मुझे नहीं प एग्ज़ैक्ट नहीं पता कि ये कितना एक्सटेंड होगा, मैंने तो बस डेट बता दी कि मेबी मई तक हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको अभी फॉर्म भरना है 10 अप्रैल से पहले, ठीक है? अभी कुछ ऐसा नोटिफ़िकेशन नहीं है, 10 अप्रैल से पहले, ठीक है? ओके, तो होपफुली यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। और अब बात करते हैं टेंटेटिव डेट शीट में बीबीए एग्जाम्स वालों की। बीबीए प्रोग्राम वालों की सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स की डेट्स क्या है? तो 4 जुलाई को जुलाई में होंगे हमारे, जून में हमारे नहीं होंगे। जून में एग्जाम शुरू हो जाते हैं, बट वो फिर अदर सब्जेक्ट्स जो हैं बीएससी, बीए, बीकॉम और भी जो डिग्रीज हैं हमारे जुलाई में शुरू होंगे। तो 4 जुलाई को तो हमारा होगा इन्वायरमेंटल साइंस का, ठीक है? ये बीईवीएई किसका कोड है? एनवायरमेंटल साइंस का। तो इसका जो एग्जाम होता है वो बात ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है? ये बात ध्यान से आप, क्योंकि आप जब टेंटेटिव डेट शीट में अम, अ, देखेंगे तो एक टेबल्स की बनी होती है शुरुआत में। जहाँ तक मुझे याद है शुरुआत में आपको लिखा होता है कि इन सब्जेक्ट के कोड जो है, सब्जेक्ट के कोड दे रखे होते हैं और बोला गया होता है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं बीए बीएई भी लिखा होता है और इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब कि आपको ओएमआर शीट देंगे, उसको आपको फिल करना होगा। और बाकी ये जो है ये सब सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है? बाकी ये जो एग्जाम्स है ये सब सब्जेक्टिव होते हैं, और ये वाला जो है ऑब्जेक्टिव होगा। तो 4 जुलाई को तो आपका एनवायरमेंटल साइंस का होगा। 6 जुलाई को एक दिन छुट्टी के बाद आपका होगा ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। फिर 9 जुलाई को होगा आपका इंग्लिश एट वर्क प्लेस, एंड 13 जुलाई को होगा आपका कंप्यूटर साइंस इन कंप्यूटर एंड बिजनेस, ठीक है? तो ये 4 लगातार आपके जल्दी ही हो जाएंगे, ठीक है? और अगर कोई चेंजेस होंगे तो वो फिर अब ऑफिशियल हम जब आ जाएगी डेट शीट उसमें देखेंगे, वरना तो यही डेट्स रहने वाली है। सो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो मैं आपको आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको कोई, मतलब अगर आपको ये वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो आप बस एक थैंक यू भी कमेंट कर देंगे। So वो इट मीन्स अ लॉट टू मी, बिकॉज़ वीडियोस को बनाने के लिए थोड़ा जो वो मोटिवेशन होता है वो आपके इस थोड़े से थैंक यू से ही मिल सकता है। मैं वीडियो की क्वालिटीज़ और इम्प्रूव करूँगी और आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन दूँगी, सटीक दूँगी। सो वो सब चीज़ों के लिए अगर आप बस एक थैंक यू एप्रिसिएशन देंगे या हेल्पफुल वीडियो या कुछ भी ऐसा लिख देंगे, एक इमोजी भेज देंगे, तो वो बहुत बड़ा बात होगी मेरे लिए। It means a lot. So that's it for this video. Thanks for watching.